अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ अ पैनक्रियाज को पढ़ने जा रहे हैं। पैनक्रियाज जो होता है ये इट्स एन अलोंगेटेड ऑर्गन। आपने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा होगा कि ये लोकेट करता है बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। ये इसकी पोजीशन है। पैनक्रियाज के दो मेन फंक्शंस है। एज एन एक्सोक्राइन फंक्शन इसकी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है, यानी कि ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी फंक्शन करता है। जहाँ तक इसके एक्सोक्राइन फंक्शन का ताल्लुक है तो ये हेल्प करती है डाइजेशन में, और जहाँ पर इसका एंडोक्राइन फंक्शन का ताल्लुक है तो इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर। जो ग्लैंड्स जो बहुत पार्ट प्ले करते हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन को हम हटीरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। सो पैनक्रियाज इज अ हटीरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज के बारे में ये भी कि 95% जो पैनक्रियाज होता है इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं। दैट मीन्स दे सिक्रीट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। जो रिमेनिंग जो टिश्यूज़ होते हैं वो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस। एक्सोक्राइन फंक्शंस में ये सेक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेस, लाइपेस, और फिर ये भेज देता है इनटू द ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इट हेल्प्स इन द प्रोटीन ब्रेक डाउन, अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन और लाइपेस लिपिड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। अब एंडोक्राइन फंक्शन जो है, तो एंडोक्राइन फंक्शन अगर इसका लेंगे तो ये दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है और अपनी जो सेक्रेशन है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। तो पहला जो हार्मोन है दैट इज़ द इंसुलिन। इंसुलिन हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको लोअर करता है। दैट मीन्स इट मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू मसल्स फॉर एनर्जी। ये मूव करता है, मतलब ये भेज देता है जो हमारे ब्लड में जो शुगर होता है ताकि वो हमारे मसल्स में भेजे फॉर एनर्जी के लिए। तो ये लिवर को भी हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर रखता है वहाँ पर। आपको मैं बताती चलूँ कि जब हम फास्टिंग मतलब होते हैं, जब हमारा रोज़ा होता है तो ये जो लिवर है ये एज वहाँ पर जो लिवर में फूड स्टोर होता है एज ए ग्लाइकोजन, तो ये एमरजेंसी ग्लैंड की मतलब एज अ पार्ट प्ले करता है। मतलब कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर यही ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर होता है यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकागॉन क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है। इट कॉजेज ग्लाइकोजन टू ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज इन लिवर। लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में फास्टिंग के दौरान, और उसको फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पर ये पैनक्रियाज का मैंने एलोंगेटेड इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो इसके 95% होता है वो तो एज एक्सोक्राइन, यानी कि देखिए यहाँ पर ये एक्टिनोर सेल्स है। एक्टिनोर सेल्स क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो मैंने अभी आपको कहा था। तो ये जो एंजाइम्स है ये थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट से होकर यहाँ पर फिर मतलब हमारे ड्यूडेनम में चले जाता है। यहाँ से लिवर जो है वो सेक्रेट करता है बाइल जो थ्रू बाइल डक्ट ड्यूडेनम में चला जाता है। सो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। जहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट मीट करते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि दोनों अपनी सेक्रेशंस ड्यूडेनम में डाल देते हैं। ओके और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो टिश्यूज़ है उनको हम आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स भी कहते हैं। अगर हम इनको जूम इन करें एक्टिनोर सेल्स को, देखिए यहाँ पर तो ये एक्टिनोर सेल्स है। जो भी मतलब सेक्रेशंस होते हैं वो इस डक्ट में डाल देते हैं। ये जो कैविटी है बीच में, और थ्रू दिस डक्ट इस चैनल के थ्रू वो हमारे टारगेट ऑर्गन्स तक चला जाता है। अगर मैं ये एक सेल ले लूँ एक्टिनोर सेल की एक ले लूँ, उसको जूम इन करो तो इट अपीयर्स लाइक दिस एक्टिनाई। बीच में इनका ये है दिस दिस इज़ द डक्ट, और बीच में देख रहे हैं आप कुछ और सेल्स हैं मिसाल के तौर पर जो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं। दिस आर द आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स। इनमें कुछ अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कुछ बीटा सेल्स जो इंसुलिन, and the delta cell they secrete somatostatin hormone. This was all about pancreas.
नाउ अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द गोनेड्स। गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज आ जाते हैं। टेस्टिस आर द मेल दिस ग्लैंड्स एंड ओवरीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेल्स का जहाँ पर ताल्लुक होता है तो उनमें दे हैव द पेयर ऑफ ग्लैंड्स एंड फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं वो। टेस्टीज़ जो होती हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम एक टेस्टीज़ ले लें और उसको बाइसेक्ट करें तो अंदर हमें ये कॉइलेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, कॉइलेड सेल्स दिखाई देंगी। तो इनको हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में कुछ लाइनिंग्स होती हैं, उन लाइनिंग्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, उनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। यही लेडिक सेल्स यही मेल हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिनको हम एंड्रोजन या आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ओके, मगर ये जो मतलब ग्लैंड है, जो टेस्टिस है, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है वो इसको स्टिमुलेट करता है, मतलब टेस्टिस को, खास करके जो लिटनाइजिंग हार्मोन, यानी कि एंटीरियर ग्लैंड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट सेक्रेट्स टू हार्मोन्स, लिटनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिटनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को कि वो प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन, यानी कि एंटीरियर जो ग्लैंड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टिमुलेट करता है गोनेड्स को। अब हम फंक्शन देखेंगे टेस्टोस्टेरोन की। बिफोर बर्थ, जब अभी तक बच्चा बॉर्न नहीं हुआ होता है, तो ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर जब बर्थ हो जाती है तो देन ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्टिमुलेट करता है फिर इन गोनेड्स को, ताकि ये सेक्रेट करे ये टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद बर्थ होने के बाद ये प्रमोट करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मेल्स में क्या हो जाता है कि उनमें मसल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और बोन मॉस भी इंक्रीज़ हो जाता है। चेंज ऑफ वॉइस भी आती है प्यूबर्टी के दौरान, उनमें मतलब वो एडम्स एप्पल वो लार्ज हो जाता है। इनमें हेयर ग्रोथ भी, यानी कि पैटर्न ऑफ जो इनमें हेयर होता है वो भी हो जाता है इनमें। देन द ग्रोथ ऑफ सेक्चुअल ऑर्गन्स। देन कम्स द ओवरीज। ओवरीज आर द फीमेल सेक्चुअल ऑर्गन्स। तो बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन। यहाँ पर देखिए ये मैंने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, दिस इज़ द यूटरस। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूटरस है। ओके, एंड दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज़ द ओवरी। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ओवरी, इसी में एग्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी भी सेक्रेट करती है दो हार्मोन्स, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लिटनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करते हैं और उसके बाद स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को, ताकि वो प्रोड्यूस करे इस्ट्रोजन, यानी इट स्टिमुलेट्स ओवरीज टू प्रोड्यूस इस्ट्रोजन। उसके बाद जो इस्ट्रोजन में सेक्रेट होने के बाद क्या होता है कि जो एग्स होते हैं प्रेजेंट ओवरीज में वो स्टार्ट करते हैं मैच्योर होना। तो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं कुछ फॉलिकल सेल्स या फिर उनको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं ये इस्ट्रोजन। ये जो ग्रेनुलोसा सेल जब मॉडिफाई होते हैं तो उनको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है ये सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरोन। देखते हैं इनके फंक्शंस। इस्ट्रोजन जो होते हैं ये इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में, जैसे कि ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंस्टिट्यूट करते हैं, या प्यूबिक हेयर पैटर्न जो होता है फीमेल्स का हेयर ग्रोथ का पैटर्न, वो भी ये मतलब ये हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन की फंक्शन क्या होती है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में, तो सो आफ्टर सम वीक्स जो मैच्योर एग होता है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, यानी कि वो आ जाता है फिर यूट्रस में, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है और ये जो ओवा होता है ये उसमें एम्बेडेड हो जाता है, फिर फर्दर ग्रोथ वहीं पर होती है। तो यही प्रोजेस्टेरोन है, ये यूट्रस को तैयार करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी नहीं होगी। तो जो एग रिलीज ये मैंने आपको बताया कि प्रोजेस्टेरोन है यूट्रस को, यानी कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओव्यूलेशन। दैट वाज ऑल अबाउट द
दिस ग्लैंड्स जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इतना ही था। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।